सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिलेक्टर्स इन सीएसएस, जिसके अंदर हम तीन जो इनिशियल हैं ये एलिमेंट, आईडी एंड यूनिवर्सल तीनों डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लास और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोड एडिटर के ऊपर हम फटाफट से आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने टॉपिक का नाम दे रखा है टाइटल के अंदर। देन एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ एक। हेलो देयर, देन h3 ले लेते हैं। माई नेम इज, देन एक p ले लेते हैं और अलग टाइप का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चार एलिमेंट मैंने ले लिए h1 h2 h3 एंड p। ठीक है, इनके ऊपर हम जो है स्टाइलिंग करेंगे। उप्स, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, चार एलिमेंट हो गए हमारे। तो अब क्या है, फर्स्ट हम जो ग्रुपिंग डिस्कस करने वाले थे ना, तो ग्रुपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुपिंग कुछ नहीं है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है ग्रुप, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर का ही टाइप है, बट इसके अंदर एलिमेंट्स का ग्रुप होगा पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल, आपको स्टाइल करना है, किस किस को करना है, h1 को करना है, h3 को करना है एंड p को करना है। ठीक है, क्या देनी है प्रॉपर्टी, इनकी कलर देनी है और आपको रेड देना है। तो इस तरीके से आप एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, सब एलिमेंट्स को उठाया मैंने, कॉमा लगा के उनका ग्रुप बना दिया, दैट्स इट। ये है ग्रुपिंग का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आए यहाँ पे, रिफ्रेश किया, देखो जिस इसको आपने सिलेक्ट किया था उसका कलर चेंज हो गया। हमने h2 छोड़ा था तो h2 ऐसे का ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुपिंग का। अब बात आ जाती है क्लास सिलेक्टर की। ठीक है, क्लास सिलेक्टर की अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीएसएस के अंदर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है क्लास की। ठीक है, जब एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिससे आप सब लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, facebook.com। इसके साइन अप फॉर्म के ऊपर हम आते हैं। साइन अप फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है ये इनपुट मेथड्स हैं। फॉर्म के ऊपर इनपुट मेथड्स ही होते हैं, आपको जितना पता है, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट मेथड है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनके अंदर प्लेस होल्डर हैं, ये जो हिंट देने के लिए लिखा है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, न्यू पासवर्ड। देन उसके बाद ये कैलेंडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर है। देन उसके बाद रेडियो बटन आ गया, मेल फीमेल कस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके अंदर आप कॉमन चीज़ बहुत सारी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी कॉमन चीज़ देखेंगे, जैसे ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इन्होंने आउटलाइन ली हुई है, ये बॉर्डर जो लिया हुआ है, इन बॉर्डर का साइज सेम है, इसका भी इन 6 के 6 का बॉर्डर साइज सेम है। देन इन ये जो टेक्स्ट बटन, ये आपके टेक्स्ट जो बॉक्स हैं, इनका साइज सेम है। देन ऊपर वाले ये जो बॉक्स हैं, इनका साइज सेम है। इनके अंदर फ़ॉन्ट जो दिख रहा है आपको, फ़ॉन्ट की फैमिली, फ़ॉन्ट का साइज, ये सब सेम है। दिख रहा है, फर्स्ट नेम, मोबाइल, इन सबका फ़ॉन्ट साइज सेम है, ये फीमेल मेल जितने भी देखोगे आप। तो जब आपको एक ही टाइप की प्रॉपर्टी बार बार अलग अलग जगह पे यूज़ करनी होती है, तो आप हर जगह उसको बार बार अलग से डिफाइन नहीं करते। आप उसका एक सेट बना लेते हो अलग से, और उसको बार बार कॉल करते रहते हो ताकि वो प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई होती रहे। तो वहाँ पे क्लास का यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बना लूंगा फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली के नाम की, और उसके अंदर ये साइज़ और ये फैमिली दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी मैं ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाऊंगा, ये रेडियो बॉक्स बनाऊंगा, जितने भी जगह बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे उस क्लास को कॉल कर लूंगा और उस क्लास का जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट की फैमिली है वो कॉल हो जाएगी और वहीं पे वही अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे क्लास का यूज़ होता है। डिफाइन करने का तरीका सेम होता है, सॉरी सेम बोल रहा हूँ, जैसे आईडी के अंदर हैश यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर स्टार यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आपका इसके लिए पीरियड यूज़ होता है, यानी डॉट डिफाइन करने के लिए। डॉट लगाया यानी डिफाइन कर दिया, किस चीज़ को किया, क्लास को। क्लास का नाम रखेंगे, ये आपका रेड क्लास मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, कलर प्रॉपर्टी देंगे, रेड कलर दे देंगे। हमने क्लास बना ली रेड नाम की, जिसकी प्रॉपर्टी है रेड कलर। अब जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे इस क्लास को कॉल कर लो। कॉल करने का तरीका, क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डबल कोट्स आया हुआ है इसके बीच में क्लास का नाम लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, डॉट सिर्फ डिफाइन करने के लिए किया है, लेकिन क्लास का नाम रेड ही रहेगा। ठीक है, ये डॉट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आपको इस एलिमेंट के ऊपर इस क्लास की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपने क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करके क्लास को यहाँ पे कॉल करवा दिया, इसका नाम लिख दिया। अभी क्या होने वाला है कि जिस एलिमेंट के अंदर आपने क्लास को कॉल किया है
उस एलिमेंट के ऊपर क्लास की प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए आ गया, हेलो रेड कलर का आ गया, बाकी सब प्लेन है। डन। इस तरीके से आप मल्टीपल जगह पे क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। आपको H3 में चाहिए, आप H3 में इसे कॉल करवाओ। ठीक है, ये आ गया। जहाँ जहाँ पे कॉल करवाओगे क्लास उसकी प्रॉपर्टी लगती जाएगी। एक चीज़ और, आपको मान लो आपने क्लास कई जगह कॉल करवा रखी है, मान लो आपने इन तीनों में कॉल करवा दी, बट आपको बाद में कुछ चेंजेस करने हैं और आपको लगा कि मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर ही क्लास की इफेक्ट चाहिए, दूसरी जगह नहीं चाहिए। मान लो आपको सिर्फ H2 के अंदर क्लास की वैल्यू चाहिए, क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए, आप चाहते हो कि H1 में वो प्रॉपर्टी ना लगे, H3 में ना लगे, मुझे सिर्फ H2 पे चाहिए, तो यहाँ पे चेंजेस करने के बजाय आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे H2 लिख दोगे। अब क्या होगा, आपने स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर इस क्लास को अप्लाई किया है कि भाई ये रेड क्लास चाहे कहीं भी लगी हो, लेकिन आपको इसका इफेक्ट चाहिए सिर्फ H2 के ऊपर। ठीक है, तो अब इससे क्या फर्क होगा, सेव कर लिया, रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। देखो क्लास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट इफेक्ट सिर्फ इस पे पड़ा है क्योंकि आपने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे जो क्लास का इफेक्ट है सिर्फ H2 पे ही लगाना है और कहीं पे क्लास का जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को मेंशन कर सकते हो क्लास से पहले, ताकि वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे लग जाए। ठीक है, अभी तक मैंने विद इन शीट एग्जांपल आपको दिया है। अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ, अगर CSS के थ्रू कैसे होगा ये, तो सिंपल सा है, आपको स्टाइल नाम की चीज़ नहीं रखनी है मेन पेज पे। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, अपने CSS को लिंक करवाना है। इंडेक्स को आपने लिंक कर दिया, देन ये जो भी आपने स्टाइलिंग की है, जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाई हैं, वो आप सीधा CSS के अंदर आप मेंशन कर दोगे। आपको कोई स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा डाला h2.red और यहाँ पे आपने कर दिया, CSS को लिंक कर दिया। तो ये आपका एक्सटर्नली आपने CSS अप्लाई किया है इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए है ना अभी भी इफेक्ट इसके ऊपर। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं एग्जांपल मैं फाइल को ओपन कर लेता हूं, बट मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया एक्सटर्नल किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से एक्सटर्नल होता है, यानी विद इन डॉक्यूमेंट करोगे तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे या स्टाइल एलिमेंट का यूज करोगे, बट जब एक्सटर्नली आप करोगे तो आपको स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा CSS को लिंक किया, लिंक के थ्रू। ठीक है, और सीधा CSS के अंदर अपना स्टाइलिंग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, ग्रुपिंग और क्लास। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूं आप प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।